हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक ड्रग्स यानी कि बच्चों को दी जाने वाली दवाई। इसका पार्ट 1 हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। फर्स्ट है हम लोग का कॉमन कोल्ड, यानी अगर किसी बच्चे को कॉमन कोल्ड हो जाता है यानी कि सर्दी जुकाम हो जाता है तो उसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं। तो इसमें दे रहा है सबसे पहले सिरप या ड्रॉप हम लोग सोल्विंग कोल्ड या सोल्विंग कोल्ड डीएस यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है फेनाइलफ्रीन, क्लोरोफेनामाइन और पैरासीटामोल। इसका 3 कंपोजिशन होता है। सिरप या ड्रॉप हम लोग सोल्विंग कोल्ड दे सकते हैं या सोल्विंग कोल्ड डीएस दे सकते हैं, जिसका 3 कंपोजिशन से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ड्रॉप या सिरप ऑगमेंटिन दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेनेट। इसका 2 कंपोजिशन है सिरप या ड्रॉप का। इसमें 2 मेडिकेशन दिया है मेनली हम लोग का। सिरप या ड्रॉप सोल्विंग कोल्ड या सोल्विंग कोल्ड डीएफ दे सकते हैं और सिरप या ड्रॉप हम लोग ऑगमेंटिन दे सकते हैं। और अथवा में इसमें एक दिया है मेडिकेशन हम लोग का सिरप एजी वेट 100 या 200 mg यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन एजिथ्रोमाइसिन होता है। कॉमन कोल्ड में ओवरऑल यही दिया है मेडिकेशन। अगर किसी बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाता है तो सिरप या ड्रॉप हम लोग सोल्विंग कोल्ड या सोल्विंग कोल्ड डीएस दे सकते हैं और ड्रॉप या सिरप ऑगमेंटिन यूज कर सकते हैं। और इसका अथवा में एक और दिया है सिरप एजी वेट हम लोग 100 या 200 mg यूज कर सकते हैं। इसी में कंटिन्यू किया है हम लोग का। अगर किसी कॉफ होता है तो बच्चों को ड्राई कफ है अगर, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन देंगे। तो सिरप सॉल्विन कफ दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है डेक्स्ट्रामेथोपान एंड क्लोफेनामाइन। इसका 2 कंपोजिशन है सिरप सॉल्विन कफ का, डेक्स्ट्रोमेथ्रोपान एंड क्लोरोफेनिरामाइन। और प्रोडक्टिव अगर कफ होता है यानी कि म्यूकस रहता है किसी के कफ में, तो उसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं। तो सिरप या ड्रॉप हम लोग एमसॉल्विन यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है एम्ब्रोक्सोल, टर्ब्यूटेलिन और मेंथॉल। इसका 3 कंपोजिशन है। इसमें ओवरऑल यही दिया है। और कफ होता है सर्दी जुकाम के साथ में, और अगर ड्राई कफ होता है तो उसमें हम लोग सिरप सॉल्विन कफ दे सकते हैं। और प्रोडक्टिव यानी म्यूकस वाला अगर होता है, म्यूकस प्रोड्यूस होता है, तो उसमें हम लोग सिरप या ड्रॉप एमसॉल्विन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कंडीशन दिया है मम्स, जिसका हिंदी में हम लोग गलफूगा बोलते हैं। यानी मम्स में हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं। तो इसमें सिरप या ड्रॉप हम लोग फेंसिक्लेब बीडी या डीएस यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवेनेट। इसका 2 कंपोजिशन से सिरप या ड्रॉप फेंसिक्लेब बीडी या डीएस दे सकते हैं। सिरप नेक्स्ट हम लोग का मेडिकेशन सिरप या ड्रॉप हम लोग पैरासीटामोल एमएफ 250 mg या 125 mg यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है पैरासीटामोल मैफनिक एसिड सस्पेंशन। यानी कि इसमें नेक्स्ट दे रहा है सिरप बीकोफुल, जिसका कंपोजिशन होता है बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। नेक्स्ट है पेशेंट को बीटाडिन माउथ वॉश से गार्गल करना चाहिए। यानी कि अगर पेशेंट को मम्स हुआ है तो उसको बीटाडिन जो माउथ वॉश आता है उससे गार्गल करना चाहिए। उसमें ओवरऑल मम्स में यही दे रहा है मेडिकेशंस। ये फर्स्ट हम लोग सिरप या ड्रॉप फेंसिक्लेब बीडी या डीएफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिरप या ड्रॉप में हम लोग दे रहा है पैरासीटामोल एमएफ 250 mg या 125 mg यूज कर सकते हैं। और सिरप बीकोफिल यूज कर सकते हैं और पेशेंट को जो बेटाडिन माउथ वॉश होता है उससे गार्गल करना चाहिए। नेक्स्ट स्वीपिंग कफ यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में काली खांसी जो बोलते हैं, इसमें हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं किसी बच्चे को। तो इसमें दे रहा है ड्रॉप एजी 100 या 200 mg यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है एजिथ्रोमाइसिन। और इसका डोज है रोजाना 2.5 ml 2.5 ml सुबह शाम देना चाहिए। यानी कि ड्रॉप एजी 100 या 200 mg जो आता है उसको हम लोग एजिथ्रोमाइसिन कंपोजिशन होता है, इसको डेली हम लोग 2.5 ml सुबह शाम यूज कर सकते हैं। सिरप एम्ब्रोडिल
डी यूज कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह दोपहर और शाम में यूज कर सकते हैं। ड्रॉप बेटनोसोल यूज कर सकते, ये आता है हम लोग का, जिसका कंपोजिशन होता है बेटामेथासोन 2.5 ml रोजाना एक बार देना है। व्हीपिंग कप में ओवरऑल यही मेडिकेशन दिया है कि ड्रॉप एजी यूज कर सकते हैं हम लोग डेली सुबह शाम 2.5 ml। और सिर्फ एम्ब्रोडिल डी यूज कर सकते हैं, 1 चम्मच सुबह दोपहर और शाम में। ड्रॉप बेटनोसोल यूज कर सकते हैं हम लोग 2.5 ml रोजाना एक बार। टॉन्सिलाइटिस में हम लोग कौन कौन सा मेडिकेशन दे सकते हैं, तो सिर्फ कॉम्बीफ्लेम दे सकते हैं, जिसका कंपोजिशन आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल होता है। ड्रॉप या सिर्फ फेंसिक्लेव यूज कर सकते हैं, बीडी या डीएफ होता है। और सिर्फ एक्साइल यूज हम लोग कर सकते हैं टॉन्सिलाइटिस में। टॉन्सिलाइटिस में हम लोग का ओवरऑल सिर्फ कॉम्बीफ्लेम, ड्रॉप या सिर्फ फेंसिक्लेव, बीडी या डीएस और सिर्फ एक्साइल यूज कर सकते हैं, जिसका कंपोजिशन लिवोफेटिजिन और डाईहाइड्रोक्लोराइड होता है। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज के क्लासेस था बच्चों को दी जाने वाली मेडिकेशन, इसका पार्ट 2 हम लोग आज डिस्कस किए हैं। तो आई होप आज के क्लासेस आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।